हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमने लास्ट वाले वीडियो के अंदर में पढ़ लिया था नैन समीकरण के बारे में, और उस नैन समीकरण के आधार पर हमने किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल निकालना सीखा था। ठीक है, तो उसमें क्या है, कुछ लॉग और एंटी लॉग की बातें आई थी। तो आज हम लॉग और एंटी लॉग थोड़ा सीख लेते हैं। हालांकि मैथमेटिक्स का पोर्शन है, आप लोगों को पहले से आता होगा, लेकिन फिर भी इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं, वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, आइए। तो हमें लॉग सीखने हैं। पहले अपन किसकी बात करते हैं, लॉग की। तो लॉग के अंदर बेसिकली फॉर्मूले होते हैं 2-3। ठीक है, उसको आप ध्यान कर लें कौन कौन सा है। एक तो होता है लॉग m इंटू एन इक्वल्स टू होता है लॉग m प्लस लॉग n। एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अगला होता है एक फॉर्मूला लॉग m अपॉन n। लॉग m अपॉन n ये हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। और एक होता है लॉग m की पावर n, ये n आगे आ जाएगा log m। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले जो हैं आपके काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ log की वैल्यूज़ हैं, उसको आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिए। ठीक है ना, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ log 1 कितना होता है, 0। ठीक है, लर्न कर लीजिए। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। log 5 की वैल्यू होती है 0.6990। log 7 की वैल्यू होती है 0.8451। log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 11 की वैल्यू होती है 1.041। ठीक है, तो ये log आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, हम इन log की हेल्प से कोई सा भी न्यूमेरिकल हो उसमें हम सबके log ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसकी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वैल्यूज़ आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, चले आगे। ठीक है, आइए अब अपन कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, आसान से एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम में बात करता हूँ। हमें log कितना फाइंड करना है, 4। log कितना फाइंड करना है, 4। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, log 2 इंटू 2 कर सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला क्या लग गया, log m इंटू एन। m इंटू एन तो ये क्या आ जाएगा, log 2 प्लस log 2 कितना आ जाएगा, 0.3010 प्लस 3010 0.6020। ये आपका log निकल गया। ठीक है, अच्छा इसी log 4 को मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता था, log 2 की पावर 2। ये क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला क्या लग गया, ये वाला, तो क्या आ जाएगा 2 log 2। तो 2 इंटू 0.3010 कितना आ जाएगा, 0.6020। पास सही है कि नहीं है, सेम आ जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी log दे रखा ना उसको टुकड़े करने की कोशिश कीजिए। अगर उसका कोई गुणनखंड बनता हो ना, कोई फैक्टर बनता हो, तो वो गुणनखंड कर लीजिए आप। ठीक है, जैसे वो गुणनखंड में टूटेंगे फिर इन तीनों में से कोई फॉर्मूला लगेगा, उससे अपन आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, और देखते हैं अपन कुछ एग्जांपल्स हम और पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ log 6। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, log 2 इंटू 3। पास सही है, क्या लग गया, log m इंटू एन, यानी log m प्लस log n, यानी 0.3010 प्लस 0.4771। इसको ऐड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बात ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़े हम। मैंने आपको दे दिया log 15, तो कैसे निकालेंगे, इसको मैं क्या लिखूँगा, log 3 इंटू 5। बात सही है, फिर क्या हो जाएगा, log 3 प्लस log 5। log 3 की वैल्यू आपको पता है 0.4771 और log 5 की पता है 0.6990। उसको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हमें निकालना है log 1000। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10 की पावर 3 हो जाएगा ना। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10 की पावर 3, 1000 हो गया। फॉर्मूला लग जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 log 10। ठीक है, 3 और log 10 की वैल्यू पता होती है, 1 होती है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, है कि नहीं। और देखिए लॉग बहुत सिंपल होते हैं, लॉग बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आपको सिर्फ वो 4 5 6 वैल्यूज़ लर्न हैं और 3 फॉर्मूले लर्न हैं, तो आप किसी का भी लॉग निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलिए, हमें मान लीजिए लॉग निकालना है। ठीक है, 1 इंटू 10 टू द पावर 3 इसका निकालना है। तो बेसिकली क्या हो गया, log 10 पावर 3 तो हो गया, बात सही ना। तो क्या आ जाएगा, 3 log 10 यानी 3 इंटू 1 हो जाएगा। अगला देखें, हमें निकालना है, मान लीजिए log 77 निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, गुणनखंड कर लीजिए, 7 इंटू 11
क्या आ जाएगा, log 7 प्लस log 11, बोलो आएगा नहीं आएगा। ठीक है, log 7 की वैल्यू पता है 0.8451, log 11 की पता है कितना होता है 1.041। बस इसको ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर आपके दिमाग में आएगा सर ऐसे नहीं, कोई ऐसी वैल्यू दीजिए जिसके कोई गुणनखंड नहीं बनते हो, जिसके टुकड़े नहीं होते हो, तो उसको हम कैसे करेंगे, है ना। चलो पहले एक बार नेगेटिव का और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं देता हूँ log 10 की पावर -4, ऐसा है तो क्या आ जाएगा, -4 आगे आ जाएगा, log 10 -4 इंटू log 10 की वैल्यू 1 होती है, -4 आ जाएगा। अब मैं आपको कोई ऐसा log देता हूँ जिसके मान लीजिए गुणनखंड नहीं हो, ठीक है। मैंने आपको क्या दे दिया, log 23। अब log 23 के भाई टुकड़े नहीं होते, है कि नहीं, किसी के पाड़े में नहीं आते, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, किसी के नहीं आते। तो हमें इसका log निकालना है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान देना आप लोग, मैं इसको लिख सकता हूँ 2.3 इंटू 10, है ना, बहुत आसान काम है, कर सकते हो आप ये लोग भाई। 2.3 इंटू 10 कर दूँ मैं, यानी अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, log 2.3 प्लस log 10 आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। अब log 10 तो हमें आता है, लेकिन log 2.3 नहीं आता हमें, नहीं आता ना हमें भाई। log 10 तो हमें आता है, लेकिन log 2.3 हमें नहीं आता, तो वो हम कैसे सॉल्व करें, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 2.3 जो है वो किसके बीच में, log 2 और 3 के बीच में है, ठीक है ना, किसके बीच में है, हमें पता है log 2 जो होता है 0.3010 और log जो 3 होता है वो होता है हमारा 0.4771। बात ठीक है। तो अगर मैं log 3 में से log 2 को माइनस कर दूं, बात ठीक है ना, यानी 0.4771 में से माइनस कर दें कितना, 0.3010, तो कितना गया 1671, तो ये आ जाता है 0.1761 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस 0.1761 का भाग लगाऊंगा 10 में, तो ये कितना आ जाएगा 0.01761। बोलो कोई प्रॉब्लम, यानी ये वैल्यू आ जाती है 0.1 की, यानी कि मैंने इसको 10 टुकड़ों में बांट दिया, इसको 10 टुकड़ों में। अब हमें किसका निकालना है, देखिएगा ध्यान करिएगा, log 2.3 निकालना है, बात ठीक है ना। तो मैं इसको, तो जो log 2 की जो वैल्यू है उसमें मैं प्लस कर दूं, कितना प्लस कर दूं, ये 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, तो 0.01761 को 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 0.3 है ना हमारा, 0.3 है। तो ये जो आपका जो ये वैल्यू आई है ये 10 पोर्शन में आई है। मैंने इसको 10, भाई अगर इसको 10 से गुणा करेंगे जब भी तो ये आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने बेसिकली क्या किया है कि जो हमारा 2 का आंसर है ना, उसके अंदर में अगर मान लो मेरे को 2.4 निकालना हो, तो log 2 की जो वैल्यू होती है इसके अंदर में मैं क्या कर दूंगा, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वाली वैल्यू को, 0.1761। मेरे को निकालना हो 2.7, तो 0.3010 में प्लस कर दूंगा, है ना, 0.7 को मल्टीप्लाई करके इसको 0.1761 ऐसे कर दूंगा, 0.01761 ऐसा है। यानी कि जितना डेसिमल के बाद में जो संख्या है ना, बस उतने से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, log 2 की वैल्यू 0.3010 है, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 6 3 18, 1 कैरी 7 से 21, 22, 2 कैरी ये 50, तो ये वाली वैल्यू आ गई। बस इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 0 8 8 है, 1 2 3 है, 0 2 क्या कर दिया, 0 0 0 तो कहना भी 4 वैल्यू है, 5 है, तो 3 का तो 3 आ जाएगा, 0 में 8 ऐड करो 8, 1 में 2 को ऐड करो 3, 0 में 5 को ऐड करो तो 5, और 0.3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया किसका, log 2.3 का आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो अब हमारा जो आंसर है यहाँ पे हमें क्या निकालना था, log 2.3 प्लस log 10 निकालना था। तो log 2.3 की वैल्यू कितनी आ गई,
383 प्लस 1.35383, ये आंसर आ जाएगा। वैसे भी हमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक आंसर लेके आने होते हैं, जो कि आप निकाल सकते हो। देखो करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका टुकड़े नहीं होते, इसके गुणनखंड नहीं होते हो, तो मैं उसको क्या कर लूँगा, मैं उसको कर लूँगा, इसको 2.3 × 10 कर लूँ। बात सही है। फिर ये फॉर्मूला लगेगा log m × n, तो log m प्लस log n आ जाएगा। log 10 की वैल्यू में पता होती है 1। अब हमें log 2.3 कैसे निकालें, तो आप देखो 2.3 किसके बीच में आता है, log 2 और 3 के बीच में आता है। तो log 2 की वैल्यू पता होती है, log 3 की वैल्यू पता होती है, log 3 में से log 2 की वैल्यू को माइनस कर दो। ये जो संख्या आती है उसके 10 टुकड़े कर लो। 10 टुकड़े करने का मतलब 10 भाग में उसका 10 का भाग लगा दो, तो ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू 0.1 की वैल्यू आती है, तो हमें निकालना है 2.3। तो जो log 2 की वैल्यू है ना, उसमें हमें किसको जोड़ना है, इस संख्या को 3 से गुणा करके। किससे? 3 से गुणा करके निकालना है। ठीक है, तो हमने ये तो किया, 3 से गुणा किया। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, ये 4 से गुणा करना है। 2.4 का निकालना है तो उस संख्या को 4 से गुणा करेंगे और उसको log 2 वाली वैल्यू में जोड़ देंगे। 2.7 निकालना है तो इस वाली वैल्यू को 7 से गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसको log 2 वाली वैल्यू के अंदर में ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है भैया, आपको ना इससे ये आपको पहली बार लग रहा होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये है बहुत सिंपल। ठीक है, आपको log टेबल की जरूरत पड़ेगी ही नहीं और आपका आंसर भी निकल जाएगा। देखिए, जैसे मैं आपको कोई और वैल्यू दूं, मैंने आपको प्रॉब्लम दिया है log 79 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log 7.9 × 10। कोई दिक्कत बोलो, यानी कितना आ गया ये हमारे पास, ये आ गया log 7.9 प्लस log 10। log 10 वैल्यू में पता होती है। अब हमें निकालना जो है वो log 7.9 का निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो हमें पता है log 7.9 log 7 और log 8 के बीच में आता है। log 8 निकाल लो। log 8 कैसे निकालेंगे, log 2 की पावर 3, यानी क्या निकल जाएगा, 3 log 2, यानी 3 × 0.3010, यानी 0.9030। ये हमारा आ गया किसका, log 8 का। और log 7 हमें लर्न है 0.8451। तो आप क्या करिए, log 8 में से log 7 की वैल्यू को माइनस करिए। 0.9030 में माइनस करना है 0.8451, कितना आ जाएगा, ये 9, 12 में से 5 जाएंगे 7, 9 में से 4 जाएंगे 5 और ये 8 का ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये वैल्यू आई है 0.0579, इसमें 10 का भाग लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा 0.00579। क्या हो जाएगा 0.00579। अब हमें log 7.9 निकालना है। क्या निकालना है, log 7.9। तो हम log 7 की जो वैल्यू है ना, उसमें ऐड कर देंगे 9 से गुणा करके इस वाली वैल्यू को। log 7 कितना है, 0.8451, ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, 7 9 ज़ा 63, 63 प्लस 8 71, 7 कैरी, 5 9 ज़ा 45 प्लस 7 52 50, ये आ गया। ठीक है, इसको इसमें ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 1 and 1 2, 5 and 2 7, 4 and 5 9 and 8। तो ये आ गया आपका log 7.9 का आंसर 0.89721। ठीक है, तो अब हमें आंसर किसका निकालना था, इसका निकालना था हमें, है कि नहीं, निकाल दो। log 7.9 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.89717, 4 ही लिख लो, प्लस 1, आंसर आ जाएगा 1.8972। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू का log निकाल सकते हो, बहुत इजी है, बोले कोई प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो आप अपने आप 3 4 5 एग्जाम्पल लेके देखिएगा। ठीक है, जिसका कोई गुणनखंड नहीं बनता, बहुत बड़ी संख्या भी हम ले सकते हैं, सबका प्रोसीजर वही होगा। बड़ी संख्या भी लोगे तो सबका प्रोसीजर वही होने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको ऐसा बोले कि आपको आंसर निकालना है log 7.92 का, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसी का निकाल लो। आप किसका log निकाल लो, 7.9 का ही निकाल लो। लास्ट की संख्या को आप क्या कर दो, हटा दो।
ठीक है, आपका आंसर अप्रॉक्स सेम आएगा। बहुत ज़्यादा मतलब हज़ारों की संख्या में पॉइंट, मतलब मिली जो है ना, जो मिली के अंदर में होता है उसमें आपकी कोई मिस्टेक आएगी। मिस्टेक का मतलब है पॉइंट के बाद जीरो, जीरो के बाद जो तीसरी संख्या आएगी ना, थर्ड वाली जो संख्या आएगी उसमें कोई ना कोई मिस्टेक आएगी। तो अपना इतना सही होता है, क्योंकि अपने वैसे भी ऑप्शंस के अंदर में जैसे आपको एग्ज़ाम दोगे तो ऑप्शंस के अंदर में क्या होता है, 4 ऑप्शंस आते हैं आपके अंदर में, तो सबसे नीयरेस्ट आपका आंसर आ जाता है। और वैसे भी ये बिल्कुल सटीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, लॉग समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, एंटी लॉग और देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए, हम एंटी लॉग निकालें, है ना। एंटी लॉग आसान वाले से निकालना शुरू करते हैं। मैं एंटी लॉग निकालूंगा 3 का। किसका निकालूंगा? 3 का निकालूंगा। ठीक है, तो मैं अपनी मर्जी से इसके आगे 0 लगा दूं, कर सकता हूं। इसको तोड़ लो, 3 यहाँ आ गया और 0 यहाँ आ गया। बात ठीक है। 3 को पावर में ले जाओ 10 टू द पावर 3, और 0 किसका लॉग होता है? ये तो 10 की घात में ले जाना, 0 किसका लॉग होता है? 1 का होता है। तो आंसर कितना आ गया? 1 इंटू 10 रेज़ पावर 3। तो 1 इंटू 10 टू द पावर 3 जो है ये एंटी लॉग आ गया है, इसका आ गया है। या मैं यूं कह दूं, आप इसका लॉग निकालोगे तो ये 3 आ जाएगा। बात ठीक है। और देखो, जैसे मैं आपसे बोलता हूं आपको एंटी लॉग निकालना है किसका, किसका निकालना है आपको? मान लीजिए 10 की घात 3 का निकालना है, 1000 का निकालना है, 1000। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? एंटी लॉग 10 टू द पावर 3 लिखूंगा। इसके बाद डेसिमल लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वापस वही हो जाएगा। ये 10 टू द पावर, नहीं ऐसा नहीं, ये 1000 है ना, 1000, हाँ बिल्कुल मैंने गड़बड़ कर दी। 1000 मैं इसके 0.0 लगा लूँ, इसको ऐसा कर लो, 1000 हो जाएगा अलग और ये 0 हो जाएगा अलग। इसको ले जाइए पावर के अंदर में, ये किसकी पावर में? 10 की पावर चला जाएगा ऐसा। ये कितना आएगा? 1। बस आपका आंसर आ गया 1 इंटू 10 टू द पावर 1000। ठीक है, तो ये आपका एंटी लॉग आ गया किसका? 1000 का। 1000 का एंटी लॉग कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 1000। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? अब अगर आप इसका लॉग निकालोगे ना तो ये आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं इसका लॉग निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा? log 1 प्लस log 10 टू द पावर 1000। log 1 0 होता है, 1000 आगे आ जाएगा, log 10 हो जाएगा। 1000, ये तो 1000 तो ऐसा कैसा है, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, है कि नहीं? मतलब लॉग एंटी लॉग उल्टा होता है। अरे भाई, एंटी का मतलब ही क्या होता है? रिवर्स। बात समझ में आ गई ना? तो आगे देखें, अपन और देखते हैं अभी। ठीक है, मैंने आपको दिया एंटी लॉग 5.6। ठीक है, इसको तोड़ लीजिए, 5 अलग हो जाएगा, 0.6 अलग हो जाएगा। बात ठीक है कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत? 5 को 10 की पावर में ले जाइए, ले जाएं, और ये देखिए कि 0.6 किसका लॉग होता है। 0.6 किसका लॉग होता है? तो आपको ध्यान आएगा कि हमें पता है कि जो log 2 होता है 0.3010 होता है, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, और log 5 की वैल्यू 0.6990 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 से तो ज़्यादा और 5 से कम हो गया। हम एक बार log 4 का निकाल के देखें, तो log 4 कैसे निकालते हैं? 2 का स्क्वायर, 2 log 2, 2 को मल्टीप्लाई करिए 0.3010 से, कितना आ जाएगा? 0.6020। तो ये 0.6 है और ये 0.60 वैल्यू है, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10 रेज़ पावर 5। बात ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए यही एंटी लॉग आपका आ रहा होता 5.5, ऐसा आ रहा होता, तो वापस इसको कन्वर्ट करिए, 5 अलग 0.5 अलग, ये सॉरी ये 10 की पावर में चला जाएगा 5, और 0.5 देखिए किसका लॉग है? 0.5 किसका लॉग है? तो आप देखेंगे इससे तो बड़ा, इससे छोटा है। बात ठीक है ना? अच्छा, इसको भी छोड़िए, log 4 की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली है, log 4 की वैल्यू 0.6020। इसका मतलब 3 से बड़ा है और 4 से
छोटा है, 3 से तो ज़्यादा आएगा और 4 से कम आएगा। तो आप देख लीजिए, इसको अप्रॉक्स निकाल के देख लो कि किसके आसपास ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, 0.5 किसके ज़्यादा नज़दीक है भाई, 3 के। देखिए 0.47, इससे हल्का सा आगे करोगे तो आपका 5 आ जाएगा ना, 0.5 आ जाएगा। तो हम क्या करें, इसमें अपनी मर्जी से डेसिमल में कुछ जोड़ लीजिए, 3.2 या 3.3 समथिंग कुछ कर लीजिए। तो मैं इसको 3.3 कर लेता हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁵ ये आपका आंसर सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, डेसिमल के बाद में जो वैल्यू आती है वहाँ तक आपका सही आएगा। दिक्कत का आएगी इसके अगले वाले में, 0.3 तक तो ठीक आएगा, लेकिन उसके अगले वाले में दिक्कत आएगी। तो ये कोई भारी समस्या नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स में ऐसे ही सॉल्व होता है। ठीक है ना, एंटी लॉग की टेबल देखने की जरूरत पड़ेगी आपको, तो वो थोड़ा टिपिकल केस हो जाता है। तो हम इसको ऐसा देख लेंगे। और आपको एक्यूरेट निकालना है तो log 4 को माइनस, log 4 की वैल्यू में से log 3 की वैल्यू को माइनस करिए। आइए देखो मैं ऐसा कर दूं, log 4 की वैल्यू क्या है 0.6020, 3 की वैल्यू क्या है 0.4771, ये कितना आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 11 में से 7 जाएगा 4, ये 9 में से 7 जाएगा 2, और ये 5 में से 4 जाएगा 1, तो 0.1249 है। अब 0.1249 जो है, अब इसके 10 टुकड़े कर लो, 0.01249। आगे बात समझ में? तो करना क्या है, इसमें जोड़ते जाओ log 3 के अंदर में। मैं log 3 में कितना जोड़ूं कि आपका 0.5 आ जाए, log 3 की वैल्यू में। ठीक है ना, मैं कितना जोड़ूं कि 0.5 आ जाए। ठीक बात है ना। तो हम क्या करें, हमारा 0.4771 तो है ही, इस संख्या को मैं किससे गुणा करूं, इस संख्या को मेरे को किससे गुणा करना पड़ेगा, मतलब इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी न किसी उचित संख्या से गुणा करो कि उसको इसमें अगर अपन ऐड कर दें, है ना, तो आपका क्या आ जाए 0.5 आ जाए। बस इसको अगर अपन सॉल्व कर सकते हैं ना, आइए इसको सॉल्व कर ही लेते हैं अपन। ठीक है, सॉल्व कर ही लेते हैं इसको। अपन किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मैं इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3.3 लिखा है ना, तो मैं क्या करता हूँ 0.01249 को 3 से मल्टीप्लाई करो। ओके, 9 × 27, 2 हासिल, 4 × 12 और 2 14, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 और ये 0। अब मैं इसमें इस वाली वैल्यू को ऐड करता हूँ, तो कितना है 0.03747, कितना आएगा 7, 5, 14, 11 और 5। लो जी 0.51 आ गया। तो 0.51 किसका लॉग आ गया। देखो 0.5 में और 0.51 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने log 3 की वैल्यू के अंदर में इस संख्या को 3 से गुणा किया, यानी 3.3 अपन ने ये जो लिखा ना 0.5 किसका लॉग होता है 3.3 का होता है ना। तो log जो 3.3 अगर मैं निकालूंगा तो उसको मैं क्या लिखूंगा, log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.4771। इसमें हम 3 से गुणा करके लिखेंगे किसको 0.03747, सॉरी ये वाली वैल्यू 0.01249 इस संख्या को। तो अगर आपको एक्यूरेट निकालना है तो आप देखें, आपको सोचना है कि 0.5 किसका लॉग है, 0.5 किसी का लॉग आ नहीं रहा। तो हमें पता है log 3 की वैल्यू ये होती है, log 4 की वैल्यू ये होती है। तो 3 और 4 के बीच में आएगा 0.5। तो log 4 में से log 3 को माइनस करके देख लो। log 4 में से log 3 की माइनस को वैल्यू को मैंने माइनस कर दिया, ये संख्या आ गई। अब मैं इसके 10 टुकड़े कर लूँगा, 10 का भाग लगाऊंगा ईजी होने के लिए। 10 टुकड़े हो जाएंगे ना, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 ऐसा हो जाएगा। अरे 3 में मैं 0.1 ऐड करूँ ये वाली संख्या, फिर उसके अंदर एक और 0.1 ऐसे करके 10 बार जोड़ूंगा तो 4 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो हमने log 4 में से log 3 की वैल्यू को किया माइनस, 10 कर लिए टुकड़े। बात ठीक है ना। अब मैं इस संख्या से किससे गुणा करके, किस संख्या से गुणा करूं कि इस log 3 की वैल्यू में जोड़ने पर 0.5 आ जाए। तो इसको मैं किससे गुणा कर रहा हूं 3 से। तो बस आपको करना क्या है, 3 के आगे पॉइंट करके 3 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
3.3 गुणा 10 की घात 5 आपका क्या आ गया, एंटी लॉग आ गया। बात सही है ना? ठीक है, आगे बात करते हैं। सर ये तो हो गए आपके प्लस वाले, अगर कोई माइनस का हो तो उसका कैसे निकालेंगे अब एंटी लॉग? आइए माइनस का देख लेते हैं। ठीक है, एंटी लॉग निकालना है, ठीक है ना, माइनस का 5.6। अभी अपन ने प्लस का किया था माइनस का, तो करना क्या होता है, ये माइनस का 5 है, 0.6 है, ठीक है ना। 10 की घात में ले जाओ, लेकिन -5 की जगह एक संख्या और बढ़ा दो, मतलब वैसे मैथमेटिक्स में कम हो जाता है, 6 कर दो। कितना कर दो? 6 कर दो। ठीक बात है ना। -5 10 की घात -6 आ जाएगा, -3 है 10 की घात -4 आ जाएगा, -10 है तो 10 की घात -11 आ जाएगा। और इस संख्या को एक में से घटाना है, कितना आ जाएगा, 0.4। तो हमें देखना है कि 0.4 जो है वो किसका लॉग है, ये देखना है कि 0.4 किसका लॉग है। ध्यान करना है, माइनस जब आपका एंटी लॉग कोई माइनस वाली संख्या का निकालना है तभी हमें एक में से घटाना है। अगर ये प्लस का होता 5.6 तो मैं क्या करता, 5 लिखता, 0.6 लिखता, ये 10 की घात 5 हो जाती और हमें 0.6 किसका लॉग है, किसका लॉग है वो देखना होता। लेकिन माइनस की वाली वैल्यू में ये -5 है, वो 10 की घात -6 हो जाएगा। इस 0.6 को एक में से घटाना है 0.4, और 0.4 का लॉग मतलब 0.4 किसका लॉग है वो आपका आंसर आएगा। अब 0.4 किसका लॉग है हमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो आप, log 2 की वैल्यू इतनी है, log 3 की वैल्यू इतनी है, तो मैं क्या करूँ, log 3 में से log 2 की वैल्यू को घटा दूँ। आइए, तो मैंने 0.4771 में से माइनस कर दिया 0.3010, कितना आया, 1671। ठीक है, इसका मैं भाग लगाऊंगा 10 का, 10 टुकड़े करूंगा ना मैं, तो 0.01761 आ गया। तो मैं log 2 की वैल्यू में 0.3010 में कितना जोड़ूं कि 0.4 आ जाए। बात ठीक है ना। तो इस संख्या को मैं किससे गुणा करूं कि इसमें जोड़ने पर हमारा आंसर 0.4 आ जाए। किससे गुणा करूं भाई, 0.0176 है, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं एक बार। तो 6, 36, 3 हासिल, 7, 42, 45, 4 हासिल, 01, तो ये आ गया। तो मैं क्या करूं, ये 6 जो वाली वैल्यू आ गई ना, इसका मतलब ये 0.6 वाली वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। इसमें ज़रा ऐड करके देखो, ये क्या ये आ रहा है क्या। अगर 0.3010 में अगर मैं ये वाली वैल्यू को ऐड करके देखता हूँ तो क्या आएगा, देखो 6, 6, 6, 0, 4, यानी 0.4 ये वाली वैल्यू देखो आ रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 6 से मल्टीप्लाई करके इस वाली वैल्यू को ऐड कर दूं, ये वाली वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 0.3010 प्लस कितना आ जाएगा आपका 0.10566, तो आपका आंसर आ जाता है 0.40। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं log 2 की वैल्यू में कितना ऐड कर दूं, 0.6, क्योंकि ये 0.1 की वैल्यू है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0.4 किसका लॉग आ गया, 2.6 का। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.6 × 10⁻⁻6। तो ये आपका एंटी लॉग आ जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के इस वीडियो में हमने लॉग सीखा, एंटी लॉग सीखा। ठीक है, अब अगले वीडियोस के अंदर में अपन साम्य नियतांक निकालना, गिब्स ऊर्जा निकालना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।